तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चन बैंक के 2023 के द्वितीय पाली के त्रिकोणमिति से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया सभी को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b लिखा हुआ है बराबर में cos a इंटू में cos b प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे पहला नंबर तो जो दिया गया उसको लिख दीजिए, ए बराबर 90 डिग्री, ठीक, प्लस में नहीं, बी बराबर दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि cos a माइनस बी, यहाँ पर लिखेंगे cos a माइनस बी, नहीं LHS से न चलेंगे, लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS में कितना है cos a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर cos है, cos लिख देते, a का मान देखिए तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख देंगे, माइनस में b है तो माइनस में b के जगह पर 45 डिग्री है, 45 डिग्री लिख देंगे। अच्छा, यहाँ के बाद आप एक फार्मूला जानते होंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यदि 45 को थीटा मान ले तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होना चाहिए, नहीं कॉस ना है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन और थीटा की जगह पर कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहेंगे तो कॉस है तो कॉस लिखिएगा और 90 में से 45 को घटाइएगा तो 45 आएगा, कॉस 45 और साइन 45 दोनों का मान बराबर होता है, कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। ये दोनों इतना ही होता है, बात बराबर ही होगा। लेकिन अगर फार्मूला पर चलते तो ऐसे हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये LHS से चले, अब RHS से चलते हैं। अब लिखेंगे RHS बराबर क्या लिखा हुआ है cos a इंटू में cos b प्लस में लिखा हुआ है साइन a इंटू में साइन b, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो cos है तो cos लिख देते हैं और a का मान कितना है 90 डिग्री लिख देते हैं, 90 डिग्री इंटू में cos है तो cos लिख देते हैं और cos b का मान देखिए तो कितना है 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस, साइन a है तो साइन लिखते हैं और a का मान कितना है 1 में नहीं, साइन ए का मान कितना है 90 डिग्री ना, यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद इंटू है तो इंटू, साइन बी है तो साइन है तो हम साइन लिखेंगे और बी के जगह पर कितना है 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए तो साइन cos 90 है ना, तो cos 90 का मान 0 इंटू में कितना cos 45 का मान 1/√2 प्लस है तो प्लस, साइन 90 का मान कितना होता है 1 गुना में कितना साइन 45 का मान 1/√2। ये देखिए तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0, प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1/√2 है तो √2 बराबर में क्या हो जाएगा 1/√2। क्या देखिए तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे LHS बराबर RHS, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। LHS और RHS क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, अब अगला क्वेश्चन 19 कहता है, यदि sec 4a बराबर में cosec a माइनस 20 डिग्री हो तो जहाँ कहता है 4a क्या है न्यून कोण है, तो कहता है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर से क्या लिखा हुआ है उसको लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है sec 4a बराबर में कितना cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ से आपको फार्मूला पता होगा, चूंकि क्या होता है ऐसे होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, ये होता है। अगर यहाँ पर देख लीजिए इस 4a को हम सेक थीटा मान ले, 4a को हम क्या मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक और 4a को क्या मान लेते हैं थीटा,
तो 4a की जगह पर थीटा लिख दिए तो क्या होगा, ऐसे लिखाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिखाएगा क्या, यदि हम थीटा की जगह पर इतना मान लेता। बतलाइए, यदि 4a को हम थीटा मान लेते हैं तो क्या होगा, ऐसे होगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर कॉसेक है तो कॉसेक लिख दिए, 90 है तो 90 है, थीटा 4a को थीटा माने थे तो लिख देंगे 4a। अब देखिए तो यहाँ पर कॉसेक 4a की जगह पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। तो यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा उधार कर लेते हैं, लिखने में दिक्कत हो। यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में क्या हो जाएगा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, ये कॉसेक से ये कॉसेक खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में कितना, a माइनस 20 डिग्री। ठीक, अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री इधर है, इधर 20 डिग्री को उधर प्लस में भेज देते हैं, तो 90 डिग्री पहले से, इधर 20 डिग्री माइनस में इधर आया तो प्लस में 20 डिग्री बराबर में ए है। इधर देखिए तो माइनस में 4 है तो इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। यह ऐसे लिखेगा 90 में 120 जोड़ेंगे तो 110 डिग्री बराबर में कितना, 5a। अब यहाँ पर ये पूरा उधर पूरा को इधर भेज देते हैं, ये पूरा को इधर, तब 5a बराबर हो जाएगा कितना, 110 डिग्री। ठीक, या ऐसे लिखेंगे a बराबर कितना, 110 डिग्री और बट्टा में कितना, 5, 5 एकम 5 और कितना, 5 एकम 5 और 22, 5 दूना 10, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 पर चुनना 0 और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 पर 0 10, तो 5 दूना 10 यानी 22 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए a बराबर कितना, 22 डिग्री। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में √3 लाना है। तो हम लिखेंगे LHS से चलते हैं, लिखेंगे LHS बराबर, LHS बराबर, यहाँ पर क्या लिखते हैं इसे, 2 tan 30 डिग्री बट्टा में क्या लिखेंगे, 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, गुना में tan 30 का मान कितना आता है, 1 बट्टा में √3, फिर बट्टा है तो बट्टा लिखेंगे, 1 माइनस में tan 30 का मान 1 बट्टा में √3 होता है तो 1 बट्टा में √3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा नीचे में, तो इसका मतलब ये ऊपर है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बट्टा में √3 है तो √3 बट्टा में, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा में √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3। अब नीचे वाला का LCM कर लेते तो ऐसे होगा, 2 बट्टा में √3 बट्टा में कितना लिखेगा ऐसे, 1 और 3 कैल्शियम करेंगे तो 3, ये को ऊपर तो कितना बार में, 3 बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 3 से गुना, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, माइनस है तो माइनस, ये 3 को ऊपर तो कितना बार में, 1 बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 बट्टा में √3 होगा, उसके बट्टा में कितना होगा, 3 में से 1 घटाते थे कितना, 2 बट्टा में कितना, 3। अब यहाँ पर पहला बट्टा जैसे है वैसे लिख देते हैं, दूसरा को क्या करते हैं, 3, दूसरा बट्टा वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चलाएगा, तो ये 2 बट्टा में √3 है तो 2 बट्टा में √3 लिखा गया। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 2 नीचे चला जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म, उसके बाद √3 से √3 खत्म हो जाएगा √3 बार में, तो यहाँ पर कितना आ गया, √3। इतना ही ना लाना था, √3 ही ना, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन 30 नंबर है ना, कहता है सिद्ध करे कि
टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कितना 2, यहाँ पर 2 है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ये 2 को एक इसके साथ दे देते हैं, एक इसको साथ, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में एक को एक जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको एक 2 फार्मूला पता होगा, ऐसे होता है टेन स्क्वायर थीटा, नहीं ये नहीं होता, ऐसे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा को इधर बचा लेते हैं तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, एक ये तो पहले से है, इधर से देखिए तो ये टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, एक ये होता है। और दूसरा ऐसे होता है क्या होता है, ऐसा होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में एक बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो क्या दे देंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इतना लिख देंगे। और यहाँ के बाद आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला होता है, इसको यहाँ पर नीचे लाते हैं, जगह सही से दिखना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसी को हम उतार लिए, उधर जगह सही से नहीं था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर उतार लिया। अब यहाँ के बाद आपको फार्मूला पता होगा, सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा होता है क्या, और एक और चूंकि होता है ऐसे कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा होता है क्या। तो बताइए सेक थीटा की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में कॉस, यहाँ पर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 1 में साइन थीटा, कोसेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। अब कॉस और साइन का दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन यहाँ पर भी नहीं स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को पढ़िए तो कितना बार पढ़िएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें भाग कीजिए तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो एक को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब प्लस है तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे प्लस, ये साइन स्क्वायर थीटा को पढ़िए तो कितना से गुना, साइन स्क्वायर थीटा को कितना से गुना कीजिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, तो एक को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ के बाद आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ऐसे एक लिख सकते हैं क्या, आवट्टा में देखिए तो क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1 में ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या लिखेंगे, एक को एक से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो 1 में कॉस थीटा, 1 में कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं सेक थीटा, तो यहाँ पर लिखाएगा सेक, और यहाँ पर थीटा है ना, सेक थीटा ना होगा, तो यहाँ पर सेक थीटा लिख दिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए इंटू में यहाँ पर 1 में कॉस थीटा, 1 में कॉस थीटा को नहीं, 1 में साइन थीटा को क्या लिखेंगे कोसेक थीटा, तो लिखेगा कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दीजिए, यही ना लाना था, देखिए तो यही लाना था,
यहाँ पर देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस एक स्क्वायर थीटा लाना था तो इतना आ गया, तो बराबर में लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर में लिखा हुआ है, सिद्ध करे कि tan 7 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री इंटू में tan 83 डिग्री बराबर √3 है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो जो LHS बराबर लिख लेते हैं। LHS बराबर tan कितना है 7 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री इंटू में कितना tan 67 डिग्री इंटू में tan 83 डिग्री, यही ना। दूगो एंगल को मिलाकर 90 डिग्री पुरता है कोण में। देखिए तो 7 डिग्री और 83 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 पुर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो 23 डिग्री और 67 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 पुर रहा है। तो ये दोनों को एक ऐसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, tan 90 डिग्री माइनस कितना 83 डिग्री लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 90 में से 83 घटाएंगे तो 7 डिग्री ही ना बचेगा। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है tan 23 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 67 डिग्री, क्योंकि 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना होगा 23 डिग्री ही बचेगा। और इंटू में कितना है tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री लिख दीजिए, इंटू में tan 67 है तो tan 67 डिग्री लिख दीजिए, इंटू में tan 83 डिग्री है तो tan 83 डिग्री लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है क्या। तो यहाँ पर देख लीजिए तो 83 डिग्री को यदि हम थीटा मान लेते हैं तो क्या होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ पर देख लीजिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। यहाँ पर हो जाएगा cot और थीटा की जगह पर कितना है 83 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 83 डिग्री इंटू में फिर यहाँ पर थीटा 67 डिग्री है, यदि 67 डिग्री को हम थीटा मान ले तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा cot और थीटा की जगह पर कितना 67 डिग्री, तो 67 डिग्री लिखेंगे इंटू में tan 60 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री इंटू में क्या लिख सकते हैं tan 83 डिग्री। ठीक, अब यहाँ के बाद क्या लिखेंगे cot थीटा बराबर, ऐसे देखिए तो ये cot 83 डिग्री है, तो cot थीटा बराबर यहाँ पर फार्मूला एक आपको पता होगा, चूंकि cot थीटा बराबर होता है 1/में tan थीटा, नहीं उल्टा कर दी ना, tan थीटा बराबर क्या होता है 1/में cot, एक सेकंड रुकिए ऐसे लिखेंगे, cot थीटा बराबर क्या होता है 1/में tan थीटा होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए तो cot थीटा है, इसके जगह पर हम ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस यहाँ पर देख लीजिए तो cot 83 डिग्री, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/में tan और थीटा के जगह पर कितना है 83 डिग्री, तो 83 डिग्री लिख सकते हैं इंटू में cot 67 डिग्री है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते एक, इसको थीटा मान लेते तो cot थीटा बराबर क्या होगा 1/में tan थीटा, तो 1/में कितना tan और थीटा के जगह पर कितना है 67 डिग्री है, तो लिखेंगे 67 डिग्री। ठीक, इंटू में कितना है tan 60 डिग्री है, tan 60 दीजिए इंटू में tan 67 डिग्री है, tan 67 डिग्री दीजिए, इसके बाद इंटू में tan 83 डिग्री है 83 दीजिए। ये tan 83 से ये tan 83 खत्म, ये tan 67 से ये tan 67 खत्म, ऊपर में कितना बचा 1 और tan थीटा बचा, 1 को किसी से गुना करते तो उतना ही बचेगा। यहाँ पर कितना बच गया tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ठीक है, यही ना लाना था √3 ना। ठीक है, तो यहाँ पर √3 आ गया, तो यहाँ पर बराबर में लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस
इस वीडियो में हम पूरा त्रिकोणमिति की जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के द्वितीय पाली में पूछा गया सभी को हल किया है। ठीक है,